नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे 12 हाउसेज इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी वैदिक ज्योतिष में 12 भावों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि मनुष्य का जीवन 12 मुख्य भागों में बटा हुआ है। इन्हें ही हम भाव कहते हैं। हर भाव एक अलग जीवन क्षेत्र बताता है। जैसे पहला भाव शरीर और आत्मविश्वास को, दूसरा भाव धन धन और वाणी को, तीसरा भाव साहस और भाई बहन को, और इसी तरह सब सारे भाव कुछ ना कुछ बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसे जीवन का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम भविष्यवाणी करते हैं तो केवल ग्रह ही नहीं, भाव भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर हम इस पूरे चार्ट को एक मंच कहें तो भाव उस मंच में अलग अलग स्थान हैं, और उन्हीं स्थानों में अभिनय करने वाले जो कलाकार हैं वो अलग अलग ग्रह हैं। अब बात आती है कि भाव 12 ही क्यों होते हैं। देखिए, जब हमने पहले लेक्चर्स में हमने ये पढ़ चुके हैं, हमने डिस्कस करा था कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके चारों तरफ का जो आकाश होता है उसकी एक फ़ोटो खींच ली जाती है। उसी से हमारा पूरा कुंडली का चार्ट बनता है। पूरे आकाश की फ़ोटो खींच ली जाती है, स्नैपशॉट जिसको बोलते हैं। ये पूरा अगर स्नैपशॉट देखा जाए तो यहाँ से लेके पूरा कवर करता है ये 360 डिग्रीज। इसी को आसानी से पढ़ने के लिए हमारे ऋषियों ने इस पूरे आकाश को, जिसको जोडियाक बेल्ट बोलते हैं, ये जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रही होगी, ये पूरी जो ये बेल्ट है इसको जोडियाक बेल्ट कहा जाता है। ये 360 डिग्री की होती है क्योंकि गोलाकार होती है ना। तो पूरा हमारा आकाश हम ऊपर देखें तो पूरा 360 डिग्री का है। तो उसी को अगर हम छोटे छोटे भागों में तोड़ दें तो इसी तरह से 12 भागों में इस जोडियाक बेल्ट को, जिसको भचक्र भी बोला जाता है, जोडियाक बेल्ट को, और राशि चक्र भी बोला जाता है, तो इसको 12 भावों में तोड़ दिया गया, जिसमें अलग अलग राशियां बनी। जैसे कि ये एरीज है, मेष, पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, इसी तरह से 12 हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया। हर हिस्सा जब 12 हिस्सों में तोड़ा 360 डिग्री की, तो कितना हुआ? 30 डिग्री। तो इसी 30 डिग्री को एक भाव दर्शाता है। जब भी हम एक कुंडली में देखते हैं, जैसे एक कुंडली बनती है, जैसे अब इसमें पहले वाली स्लाइड में देखिए, ये जो पहला भाव है, तो ये जो भाव होगा ये 30 डिग्री का होगा। ऐसी ये 30 डिग्री का होगा, ऐसी ही ये 30 डिग्री का होगा, ऐसी ये सारे मिला के क्या बनाएंगे? पूरा जोडियक बेल्ट बनाएंगे, जो कि 360 डिग्री की होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम 12 हाउसेस क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली आसमान में 12 हाउसेस डिफाइंड नहीं है, ये बस हम स्टडी करने के लिए कुंडली को हमारे ऋषियों ने इस तरह से उस पूरे आकाश को, उस पूरे भचक्र को या राशि चक्र को, जोडियक बेल्ट को 12 हिस्सों में बांट दिया, जिससे 12 राशियां बनी। और उन 12 राशियों को रखने के लिए, क्योंकि एक भाव में एक ही राशि रहती है, तो उस राशियों को रखने के लिए हमें 12 भाव मिले। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं जो अभी हमने पढ़ा। अब ये हाउसेस जो भाव हैं ये हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। फिक्स्ड, ये याद रखिएगा आप, फिक्स्ड जो वर्ड है। फर्स्ट हाउस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम असेंडेंट। जो पहला हाउस होता है उसको लग्न बोलते हैं या असेंडेंट बोलते हैं। असेंडेंट इंग्लिश में बोला जाता है, लग्न हिंदी में बोला जाता है। और ये जो काउंटिंग करी जाती है भावों की, ये काउंटर क्लॉकवाइज करी जाती है। मतलब जैसे घड़ी इस तरह से घूमती है, लेकिन हम काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं जब हम भावों को काउंट करते हैं। और हर भाव जीवन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। मतलब जीवन में हमारे जैसे पहला भाव हमारी सेल्फ को, सेकंड धन को, इसी अभी आप यहाँ देख लीजिए, ये डायग्राम देखिए, इसमें हाउसेस कैसे डिफाइंड होते हैं। देखिए डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। पहला हाउस देखिए, ये पहला हाउस होता है जिसको मैंने बताया कि लग्न बोला जाता है। ये पहला हाउस होता है। दूसरा ये वाला हाउस होता है। तीसरा ये वाला हाउस होता है। चौथा ये वाला। पांचवा ये हाउस। छठा ये हाउस। सेवेंथ ये हाउस।
8वां ये वाला घर, 9वां ये वाला घर, 10वां ये वाला, 11वां ये वाला, 12वां ये वाला। तो देखिए आपने देखा ना कि कैसे ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं नंबरिंग इनकी, इस तरह से। और हमेशा ये जो भाव रहेंगे ये फिक्स रहेंगे। आपको कोई भी कुंडली दे दी जाए, ठीक है, तो उसमें ये भाव पहला ही रहेगा। आपने बहुत सी कुंडली देखी होंगी कि हाँ कहीं यहाँ 3 लिखा रहता है, फिर यहाँ 4 लिखा रहेगा, फिर यहाँ 5 लिखा रहेगा, ऐसे ही यहाँ पर कहीं 6 लिखा रहेगा, फिर 7 लिखा रहेगा। तो ये 6 और 7 नंबर से कंफ्यूज मत होइए, वो राशियाँ होती हैं, वो भाव नहीं होते। भाव वो पहला ही होता है। जो नए एस्ट्रोलॉजर्स क्या गलती करते हैं, जैसे मान लो कि पहला यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो इस भाव को वो पहला भाव मान लेते हैं, जबकि ये पहला भाव नहीं है, ये चौथा भाव ही रहेगा, ये पहली राशि है। जब हम राशि के बारे का लेक्चर करेंगे तो अब मैं आपको समझाऊंगा। अब हम आ जाते हैं पहले भाव पे। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले भाव को क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस को असेंडेंट यानी लग्न। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है हमारी कुंडली में। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे आत्म को। हम खुद क्या हैं, हम खुद को परसीव कैसे करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, मतलब बोथ फिजिकल पर्सनैलिटी एंड मेंटल पर्सनैलिटी एज वेल एज इमोशनल पर्सनैलिटी। बॉडी हमारी कैसी होगी, हम लंबे होंगे, हमारा कद कैसा होगा, हमारा रंग कैसा होगा, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, वाइटैलिटी मतलब प्राण कैसे रहेंगे, हमारी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, ये हमारी कैसी रहेगी। तो ये हम हमेशा फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। सेट द टोन फॉर एंटायर हॉरोस्कोप, मतलब टोन मतलब जैसा पहला घर होगा, मतलब टोन स्टार्टिंग यहीं से हुई ना, बच्चा यहाँ पैदा होता है, इसी हाउस, आप एक चाइल्ड का बर्थ आप समझिए कि मतलब यहाँ से हुआ, कोई बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ से ही टोन सेट हो गई कि वो किस परिस्थिति में पैदा हुआ, उसकी हेल्थ कैसी थी पैदा होते ही, है ना, वो कैसे घर में पैदा हुआ, कितना पैसा था उसके माँ बाप के पास, कैसी परिस्थिति में पैदा हुआ, कौन कौन से देश में पैदा हुआ। तो यही भाव टोन सेट कर देता है एंटायर हॉरोस्कोप की। मतलब जो भी होगा वो अगर ये भाव अच्छा हुआ तो ओवरऑल उसकी कुंडली अच्छी होगी। और भोक्ता यही होगा ना, क्योंकि जो भी अगर मतलब पैसा मिलेगा तो ये इसको लगन को मिलेगा, सेल्फ को मिलेगा, अच्छी जॉब लगेगी तो इसकी लगेगी, अच्छी शादी होगी तो सेल्फ की होगी, पैसा आएगा तो इसके पास आएगा, प्रॉपर्टी आएगी तो इसके पास आएगी, है ना, फेम मिलेगा तो सेल्फ को मिलेगा। तो सब कुछ ही इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपका लग्न अच्छा है, असेंडेंट अच्छा है, तो ओवरऑल अब बाकी अगर घर या प्लैनेट्स कहीं खराब भी हों, बैठे हों, तो अगर आपका लग्न बढ़िया है तो ओवरऑल आपका पूरी लाइफ अच्छी ही होगी। सिग्निफाइज कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर कैसा होगा, है ना, आप एथिकल होंगे या ऑनेस्ट होंगे, किस तरह का कैरेक्टर होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होंगे या वीक कैरेक्टर के होंगे, विल पावर कैसी रहेगी आप में। क्यों? क्योंकि सेल्फ पे डिपेंडेंट है ना। पर्सनैलिटी कैसी होगी, बॉडी स्ट्रांग होगी और पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो विल पावर भी आपकी ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। कॉन्फिडेंस अच्छा होगा को दर्शाता है अगर ये अच्छा स्ट्रांग हाउस है, और अगर वीक है तो लो कॉन्फिडेंस होगा। लाइफ डायरेक्शन, अगर असेंडेंट अच्छा है तो आप लाइफ की डायरेक्शंस अच्छे से चूज कर पाएंगे, नहीं तो आप हमेशा भटकते रहेंगे। क्लासिकल टेक्स्ट, इसको तनु भाव भी कहते हैं। तनु मतलब तन, जो तन वर्ड आया है बॉडी के लिए वो तनु से आया है, तो तन का भाव भी बोला जाता है। आपकी बॉडी कैसी रहेगी, ठीक है। तो मॉडर्न रेलेवेंस क्या है? पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज, आउटलुक इन लाइफ, किस तरह से आप आउटलुक आप कैसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ को जैसे देखते हैं वैसे ही आप बाहर की चीज़ों को देखेंगे। आप जैसे खुद को परसीव करेंगे वैसे ही आप औरों को परसीव करेंगे। तो आप अगर सेल्फ को लेके पॉजिटिव हैं तो आपकी बाहर की जो दुनिया है उसको लेके आप पॉजिटिव हैं। अ स्ट्रॉन्ग लग्न ऑफन प्रोड्यूसेस लीडर्स, मतलब आपने देखा, अब देखिएगा कभी भी चार्ट किसी का पढ़िएगा, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला आदमी है तो उसका लग्न हमेशा स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको। अब दूसरा हाउस पे देखते हैं। देखिए ये दूसरा हाउस है, डायग्राम को देखिए, ये ऑरेंज रंग से मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है इधर राइट टॉप कॉर्नर में। इसको धन भाव भी बोला जाता है। वेल्थ, धन, कुटुंब और वाणी का भाव बोला जाता है। धन, वेल्थ, फैमिली और स्पीच। तो फैमिली लीनिएज मतलब जिस घर में आप इमीडिएटली पैदा जहाँ हुए हैं उस घर के बारे में बात हो रही है। जो आपके माँ बाप हैं, आपके अगर दादा दादी जिंदा हैं तो वहाँ पर दादा दादी कैसे हैं, कैसी रिच फैमिली है, उनका सोशल स्टेटस कैसा है, तो ये सब देखा जाता है।
दूसरा स्पीच देखी जाती है कि हार्श स्पीच है, सॉफ्ट स्पीच है, कैसी स्पीच है, गुस्सा तो नहीं करता बोलते वक्त, या बोलते वक्त सॉफ्ट बोलता है या हार्श बोलता है। ठीक है, फूड, क्योंकि ये स्पीच का है तो टंग का भी है, टंग, माउथ, तो टंग से जीभ का भी कारक है ये। तो फूड कैसा खाएगा और फूड और अंदर क्या क्या इनटेक करेगा, है ना। जैसे ये किसी का अगर ये हाउस पीड़ित होता है तो वो एडिक्शंस का भी आदी हो जाता है। जैसे कि एडिक्शंस किस तरह की, ड्रिंकिंग वगैरह की, ड्रिंकिंग स्मोक की, जो कि मुंह से एडिक्शंस करे जाते हैं ना, उस तरह के एडिक्शंस जो खाया पिया जाता है, ड्रिंकिंग, है ना, और ये स्मोकिंग, इस तरह के एडिक्शंस। या ओवर ईटिंग भी करता है ना। इसका अगर जैसे इसका कुछ एफ्लिक्शन है इस हाउस में, तो वो ओवर ईटिंग भी करेगा। ओवर ईटिंग, बाहर का खाएगा, गंदा संदा खाएगा, अच्छी क्वालिटी का खाना, हेल्दी खाना नहीं खाएगा। ठीक है। शोज हाउ वी अर्न, सेव एंड यूज मनी। क्यों? क्योंकि वेल्थ का कारक है, तो हम किस तरह से पैसा कमाते हैं, बचाते हैं और यूज़ करते हैं, इन तीनों पर डिपेंड करता है ना हमारी वेल्थ, है ना। मान लो हम अर्न तो कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे, और मतलब यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो मतलब वो ये है कि जितना आया उतना गया, तो कोई वेल्थ तो बनी नहीं। एक्चुअली वेल्थ का मतलब इनकम नहीं होता है। वेल्थ का मतलब से यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपने पूंजी इकट्ठी करी, जैसे आपके पास घर, प्रॉपर्टी कितनी है, सॉलिड पैसा जिसको बोलते हैं, जैसे सोना, ज्वेलरी, गोल्ड, इस तरह की चीज़ें, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, फ्लैट वगैरह, इन तरह की चीज़ों में आपने कैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अगला है स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्टाइल, किस तरह के आप स्पीच करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे लोगों से, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई बोलेंगे या झूठ झूठ बोलेंगे, हार्शनेस होगी, डिप्लोमेसी होगी, किस तरह की वाणी होगी आपकी, धन कुटुंब वाणी का कारक है ना, तो इसीलिए किस तरह की वाणी होगी। अर्ली चाइल्डहुड देखिए, ठीक है, तो क्योंकि फैमिली से कनेक्टेड है, मैंने पहले बताया कि जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, जो फर्स्ट फैमिली जो होती है, उस फैमिली की बात हो रही है, तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड को दर्शाएगा कि बच्चा जहाँ पैदा हुआ है उस घर का वातावरण कैसा था, कैसा एनवायरनमेंट था, है ना, अच्छा पीसफुल था कि कलेश रहते थे, किस तरह की चीज़ें रहती थी। ठीक है। हाउस ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ, जैसे मैंने बताया कि जो पूंजी इकट्ठी करता है आदमी जीवन भर में, उसको वेल्थ बोला जाता है। सस्टेनेंस एंड नरिशमेंट। मॉडर्न रेलेवेंस, फैमिली सपोर्ट होगा, फैमिली सपोर्ट को दर्शाता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्यों? क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट है, अच्छे घर में पैदा हुआ है, क्योंकि वेल्थ और फैमिली, इमीडिएट फैमिली का कारक है ये, सॉरी ये हाउस है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को दर्शाएगा। लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेगी इस पे, फैमिली पे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे। वेल्थी पीपल ऑफन हैव अ स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस लिंक विद जुपिटर और वीनस। तो जो भी वेल्दी लोग होते हैं, जो मतलब खानदानी रईस जिनको बोलते हैं, उनको आप देखिएगा कि उनका सेकंड हाउस अच्छा खासा अच्छी स्थिति में होता है, और लिंक्ड विद जुपिटर और वीनस, गुरु से और शुक्र से लिंक्ड होता है। ये हम आगे करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे ओवर वेल्थ के बारे में। अभी थर्ड हाउस देख लीजिए। थर्ड हाउस ये वाला हाउस होता है, टॉप राइट कॉर्नर में डायग्राम देखिए, देखो ये वाला हाउस होता है थर्ड हाउस। इसको बोलते हैं सहज भाव, जो कि करेज एंड एफर्ट का भी होता है, हमारी हिम्मत का, हम कितने कार्यशील होंगे, प्रयत्नशील होंगे, उन चीज़ों का रिप्रेजेंट। सिबलिंग्स, हमारे भाई बहन, हिम्मत हमारी। शॉर्ट ट्रैवल, छोटे ट्रैवल्स जो रहते हैं, मान लीजिए कि हम आसपास कहीं जाते हैं, हमारे विद इन कंट्री ट्रैवल करते हैं, उन चीज़ों को दर्शाता है। हॉबीज़, हमारी हॉबीज़ क्या रहती हैं, पास टाइम वगैरह। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं। देखिए सेकंड भाव तो वाणी को दर्शाता है कि वाणी कैसी होगी, हार्श होगी, सॉफ्ट होगी, किस तरह होगी। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब उनको वो उस वाणी को यूज़ कैसे करेगा, है ना, उसको। जैसे कि मान लो कि कोई कंप्यूटर जानता है अच्छे से, लेकिन उसको उसकी स्किल्स यूज़ करके वो पैसा कैसे कमा पाएगा। ऐसे ही अगर किसी की वाणी अच्छी है तो उसको यूज़ करके वो पैसा कैसे कमा सकता है, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल्स बोला जाता है। पैसा मतलब या कुछ भी चीज़, ये कहने का मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा था आपको, तो उसकी स्किल्स को वो कैसे यूज़ करता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को। हो सकता है कि ये रिटर्न भी हो सकती हैं, वर्बल भी हो सकती हैं, मतलब वो लिखने में अच्छा हो सकता है, ऑथर हो सकता है, अच्छा स्पीकर हो सकता है ना, स्पीकर अच्छा हो सकता है, ऑथर अच्छा हो सकता है, या प्रेजेंटर, एंकर, इस तरह का, इस तरह की स्किल्स उसके पास, अगर उसका हाउस ही अच्छा है तो उसमें इस तरह की स्किल्स पाई जाती है। हाउस ऑफ सेल्फ एफर्ट, मतलब खुद से कितना प्रयत्नशील है, और ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। अगर ये थर्ड हाउस किसी का मजबूत होगा ना, आप देखना वो किसी और पर डिपेंड नहीं रहेगा, ना अपने पेरेंट्स पे, ना किसी पे, अपने फ्रेंड्स पे नहीं, बड़े भाई बहनों पे नहीं, खुद से ही बचपन से ही वो कुछ ना कुछ अपना, जैसे वो बहुत ही यंग एज से कमाना शुरू कर देगा। अब ये देखना, किसी का थर्ड हाउस मजबूत होगा ना, तो वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, मतलब कहीं भी आप चौड़े में खड़ा कर दोगे वो कुछ ना कुछ कर लेगा,
खुद से इनिशिएटिव ले लेगा, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए उसको, ज़्यादा किसी से एडवाइस नहीं लेता है, एक आध बार किसी से पूछेगा फिर एकदम लग जाएगा उस काम में। इंडिकेट्स राइटिंग एबिलिटी, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि वर्बल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, तो राइटिंग एबिलिटी कैसी होगी, आर्ट्स अच्छी हो सकती है, आर्ट्स को दर्शाता है। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, करेज टू फेस चैलेंजेस। क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं हाउस ऑफ वेलर, मतलब वही करेज को बोलते हैं, वेलर दूसरा टर्म है वेलर का। पराक्रम, पराक्रमी होगा अगर थर्ड हाउस किसी का अच्छा है, पराक्रम को दिखाता है। यंगर को बॉन्स, सिबलिंग्स की बात करें ना, तो जो छोटे भाई बहन होते हैं उनको दर्शाता है। मॉडर्न रेलेवेंस, सोशल मीडिया स्किल्स। अच्छा, मॉडर्न रेलेवेंस में आज के समय पे देखें तो क्या क्या दर्शाएगा, सोशल मीडिया की स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, जो बिजनेसमैनशिप होती है, बिजनेस की स्किल्स जो होती हैं, कम्युनिकेशन बेस्ड करियर्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग थर्ड हाउस, नेटिव्स एक्सेल एज जर्नलिस्ट, तो अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एंकर्स बन सकते हैं, राइटर्स, परफॉर्मर्स, ऑथर्स, इस तरह के स्टोरी राइटर्स। और फिल्मों में जैसे जो कहानी लिखते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर्स, इस तरह के जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें ये अच्छा, अगर किसी का थर्ड हाउस स्ट्रांग है तो उसमें ये अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ हाउस देखिए, ये वाला हाउस होता है, अपर राइट कॉर्नर में डायग्राम देख लीजिए, तो ये होता है बंधु भाव, होम एंड हैप्पीनेस। इसको घर का भाव भी बोला जाता है, सुख स्थान कहते हैं इसको, सुख स्थान। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मदर को, माँ को, होम को, प्रॉपर्टी को, व्हीकल्स को, कार वगैरह व्हीकल्स। एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन की बात हो रही है, बेसिक एजुकेशन और डिप्लोमास, मतलब कि जो एजुकेशन मतलब 10th क्लास तक की मान लीजिए, या फिर अगर वो 12th के बाद डिप्लोमास जो देखा, इससे देखा जाता है। इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी भाई, क्योंकि ये होम का, मदर का और होम का कारक है, होम का घर है, भाव है, इसीलिए इसमें इमोशनल सिक्योरिटी देखी जाती है ना। अगर किसी कोई, अगर किसी के घर में पीस है और मदर का प्यार है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो इमोशनली सिक्योर होगा। हाउस ऑफ इनर हैप्पीनेस, अंदरूनी खुशी जो कि घर में ही मिल सकती है, घर का भाव है ना ये, तो ये अंदरूनी खुशी यहीं मिल सकती है, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़े बंगले में रह ले, लेकिन जो अपना खुद का, जहाँ पर फैमिली जिस घर में रहती है उसको खुशी वहीं मिलती है। कंफर्ट, कंफर्ट भी वहीं मिलेगा इसको। नर्चरिंग एनवायरनमेंट, क्यों, क्योंकि मदर का हाउस है, मदर का भाव है, माँ का भाव है। शोज क्वालिटी ऑफ वंस चाइल्डहुड, जैसे कि जो घर है अपना, जहाँ पर वो पैदा हुआ था, तो वहाँ का कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी रही थी उसके चाइल्डहुड की, वो दर्शाएगा। फैमिली रूट्स, होमलैंड, होमलैंड मतलब जहाँ पैदा हुआ, जैसे कि जो उसका घर, जो उसका शहर होगा, जो उसकी कंट्री होगी, उसको दर्शाएगा। अगर ये हाउस अच्छा नहीं होता है तो मतलब घर छोड़ के चला जाता है जहाँ तक, या फिर फॉरेन अपना देश छोड़ के चला जाता है। ठीक है। सीट ऑफ हैप्पीनेस, सुख स्थान जिसको बोला गया है। मॉडर्न रेलेवेंस क्या है, रियल एस्टेट। एजुकेशन फील्ड, एजुकेशन ये जो होती है 10th के बाद वाली एजुकेशन जिसको बोलते हैं, 10th 11th 12th, और इसकी तरह मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज भी इसमें आ जाते हैं। मेंटल हेल्थ, होमलैंड वर्सेस फॉरेन लिविंग, जैसे अब मैंने बताया ना कि किसी का पीड़ित होगा या यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह बैठा होगा, तो वो इस यहाँ पर अपने स्थान को छोड़ के वहाँ से मूव कर जाएगा। वहीं अगर उसका चौथा भाव अच्छा हुआ, अच्छे ग्रह स्थित हुए वहाँ पर, तो वो अपने ही घर के आसपास या अपने ही शहर में स्टेबिलिटी के साथ कुछ ना कुछ करके रहेगा, वहीं पर अपना व्यवसाय जमाएगा, कहने का मतलब ये है। लीडर्स विद स्ट्रॉन्ग फोर्थ हाउसेज ऑफन इनहेरिट फैमिली लेगेसी और प्रॉपर्टी, जिसका फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा उसको फैमिली लेगेसी मिलेगी, फैमिली का नाम मिलेगा, अपने अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करेगा वो, प्रॉपर्टी मिलेगी उनसे। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, पुत्र भाव, जिसको पुत्र भाव भी होता है, और ये पुत्र मतलब चिल्ड्रन, पुत्र तो जो हमारा खुद का बॉर्न, खुद का बच्चा है, और साथ में बाकी बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है जो हमारे आसपास जो हमसे इंटरेक्ट करते हैं, और साथ में क्रिएटिविटी, हमारी हमारा हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि को। क्रिएटिविटी जैसे मैंने बताया, चिल्ड्रन, रोमांस, एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं, जैसे कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है। कैपेसिटी फॉर लर्निंग, उस क्योंकि इंटेलेक्ट का हाउस है, तो उसमें कितना वो लर्निंग की कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना उसको घुसता है उसके ब्रेन में, मतलब उसकी एक्वायरिंग नॉलेज की कैपेसिटी कितनी है।
पूर्व पुण्य भाव भी बोला जाता है। पूर्व के पुण्य यहाँ से इस भाव से देखे जाते हैं। तो जब भी हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इस हाउस को स्टडी करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार मंत्र सिद्धि यहाँ से देखी जाती है। ऑथरशिप एंड पॉलिटिकल पावर भी देखी जाती है। अच्छा, क्योंकि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का कारक है, घर है, भाव है, तो यहाँ से एबिलिटी टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी एंड गाइड यंगर जनरेशन्स भी को भी ये हाउस दर्शाता है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी और जब चिल्ड्रन मिल जाते हैं तो हम उनको अपने अपने से छोटे बच्चों को या फिर अपने से छोटे यंगर जनरेशन्स को हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जिसका भी फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होगा ना, तो वो उसकी बच्चे उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बच्चे सुनते हैं उसकी, बच्चे उसको छोटे उससे उम्र के छोटे जो जनरेशन होती हैं उसके पास सलाह लेने आते हैं और उसकी मानते हैं, चाहे वो अपने माँ बाप की नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर किसी का फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है और उसने किसी यंगर जनरेशन को कोई सलाह दे दी तो वो उसको ज़रूर मानेगा। मॉडर्न रेलेवेंस क्या है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो सकती है, टीचिंग क्योंकि वही चिल्ड्रन से रिलेटेड है और इंटेलेक्ट से, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स। एग्जाम्पल क्या है कि ग्रेट थिंकर्स जो फिलोसफर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको यूजुअली फिफ्थ हाउस स्ट्रांग मिलता है। अगला है सिक्स्थ हाउस, आरी भाव बोलते हैं इसको। देखिए ये डायग्राम में देखिए, अपर राइट कॉर्नर में ये वाला सिक्स्थ हाउस होता है जो ऑरेंज ट्राइंगल से दिखाया है। अब देखिए ये किसको दर्शाता है? स्ट्रगल्स को एंड सर्विसेज को, जो भी बाधाएं आएंगी आपके जीवन में, रोग, ऋण, शत्रु, एनिमीज, डेट, डिसीजेज जो आ जाएंगी, डेली वर्क आप कैसे करेंगे, सर्विसेज स्पेशली जॉब जो होती हैं, डिसिप्लिन को दिखाएगा, सारे चैलेंजेस को दिखाएगा, कॉम्पिटिशन्स को दिखाएगा, और अगर ये किसी का स्ट्रांग हुआ तो उसकी एबिलिटी दिखाएगा कि वो इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेगा। तो हाउस ऑफ ऑब्स्टैकल्स है, लोन्स, डिस्प्यूट्स, डिसीजेस। मॉडर्न रेलेवेंस क्या है? जॉब, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है, हेल्थ इंडस्ट्री है, हेल्थ क्योंकि रोग का घर है, लीगल फील्ड्स का हो गया क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु सब मिल गए तो लीगल भी आ गया इसमें। ऑल्सो इंडिकेट्स सर्विस माइंडेडनेस एंड फाइटिंग स्पिरिट वही, अगर चैलेंजेस आएंगे तो वो कितना फाइटिंग स्पिरिट रखता है। अगर स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ हाउस है तो वो यहाँ से चैलेंजेस को फेस करके आराम से निकल जाएगा। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड मिलिट्री लीडर्स जो होते हैं उनको ऑफन सिक्स्थ हाउस एक्टिव होगा या स्ट्रॉन्ग मिलेगा। देखिए बहुत से लोग ये सिक्स्थ हाउस से डरते हैं, सिक्स्थ हाउस के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जब तक आदमी के लाइफ में स्ट्रगल नहीं आएगा और वो स्ट्रगल से कुछ सीखेगा नहीं और उन सीख के उन स्ट्रगल्स को ओवरकम नहीं करेगा तो वो लाइफ में राइज कैसे करेगा, उसको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो ये सिक्स्थ हाउस को तो आप बहुत ही मतलब सहज भाव से देखिए, बल्कि यहाँ पर तो अगर ज़्यादा ग्रह बैठे हों तो आप मतलब समझ जाइए कि आप स्ट्रगल आपको करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिए जब भी आप अपनी खुद की कुंडली में भी देखें तो सिक्स्थ हाउस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कि आपके स्ट्रगल्स कहाँ से आ रहे हैं और उस पर आप फोकस करिए, अपनी स्ट्रगल्स को ओवरकम करने पे ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस कभी ना कभी मिल जाएगी। अब है सातवां भाव, सेवन्थ हाउस, जिसको युवती भाव बोलते हैं। मैरिज का होता है, मैरिज पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप्स होती है, इन बिजनेस पार्टनरशिप को बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट्स स्पाउस, मैरिज, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी बिजनेस अलायंसेज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अपोजिट टू फर्स्ट हाउस होता है, मतलब देखिए फर्स्ट हाउस कौन सा मैंने बताया था, ये वाला, देखो ये वाला जब मैं टिक लगा रहा हूँ इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे ये वाला हाउस स्थित है, ये वाला सेवन्थ हाउस है, तो एग्जैक्ट अपोजिट है। तो ये औरों को दर्शाता है, अदर्स इन लाइफ, मतलब हमारी पत्नी को, जैसे पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है या इंग्लिश में बेटर हाफ बोला जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, हमारी पर्सनैलिटी का हाफ पार्ट है। तो फर्स्ट हाउस रिफ्लेक्ट्स अदर्स इन लाइफ, तो जितने भी हमारे इंटरेक्शंस होंगे दूसरे लोगों से, चाहे वो हमारी वाइफ हो और या चाहे हमारे कोई वैसे बिजनेस पार्टनर्स हों, तो वो और बाकी किसी भी तरह के इंटरेक्शंस लाइफ में दूसरे लोगों के साथ सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। ठीक है, क्लासिकल टेक्स्ट में देखिए हाउस ऑफ सेक्सुअल यूनियन, वर्ल्डली रिलेशनशिप्स,
ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन तो आपकी वाइफ से हो गए, लेकिन वर्ल्डली आपके बाकी लोगों से हो गए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। मॉडर्न रेलेवेंस में क्या होगा, मैरिज हो गया, कंपैटिबिलिटी, मैरिज कंपैटिबिलिटी हो गई। ये हाउस अगर अच्छा है तो मैरिज कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। कुंडली मिलान के समय ये हाउस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप, पीआर, डिप्लोमेसी ये देखी जाती है। सक्सेसफुल पीपल, बिजनेस पीपल ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग सेवन्थ हाउस लिंक विद मरकरी और वीनस। ठीक है, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए या किसी की शादी सक्सेसफुल है तो वो देखिएगा कि उसका सेवन्थ हाउस अच्छी स्थिति में होता है। अब आते हैं हम एट्थ हाउस पे, जिसको रंध्र भाव भी बोला जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन और मिस्ट्रीज का भाव है। इससे क्योंकि डेथ, एक्चुअल डेथ को नहीं, बट एक मृत्यु तुल्य कष्टों को देखा जाता है, अगर अगर सही से कहा जाए तो। लॉन्जिविटी मतलब उम्र कितनी लंबी रहेगी, कितनी उम्र रहेगी आपकी। इनहेरिटेंस, ऑकल्ट साइंसेस, सीक्रेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन। ऑकल्ट साइंसेस में क्या क्या आ गया, जैसे तांत्रिक तांत्रिक प्रैक्टिसेस आ गई, डीप रिसर्च आ गई, किसी फील्ड में रिसर्च देखी जाती है इससे। सीक्रेट चीज़ों की रिसर्च जिससे होती है जो हमें अभी पता नहीं है, पब्लिक नहीं हुई है वो रिसर्चेस। हाउस ऑफ सडन इवेंट्स देखा जाता है, एकदम से कुछ हो जाए लाइफ में, एक्सीडेंट्स वगैरह। डीप रिसर्च मैंने बता ही दिया आपको। आयुष भाव, लाइफ स्पैन का है ना, कितना लाइफ रहेगी, लाइफ कितनी लंबी रहेगी वो देखा जाता है। तंत्र, मिस्टिसिज्म, कुंडलिनी अवेकनिंग जो देखी जाती है यहाँ से देखी जाती है। मॉडर्न रेलेवेंस, इंश्योरेंस, क्योंकि ये रिलेटेड है किससे, लाइफ से, तो इंश्योरेंस देखा जाता है। साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेटिव कैरियर, क्यों, क्योंकि एक तरह से हिडन साइंस है, हिडन चीज़ों के बारे में जानना, इन्वेस्टिगेट करना, है ना। हिडन वेल्थ, छुपी हुई वेल्थ को देखना। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह जो होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग एट्थ हाउस देखा गया है। अब आता है नाइन्थ हाउस। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये वाला नाइन्थ हाउस होता है, जिसको धर्म भाव बोलते हैं। फॉर्च्यून को दिखाता है, मतलब लक को और हायर नॉलेज को। रिप्रेजेंट्स धर्म को दिखाता है, फादर, गुरु। हायर लर्निंग्स मतलब पीजी वगैरह ना कोई करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, और कोई फिलॉसफी वगैरह करता है, उसकी पढ़ाई करता है। हायर नॉलेज जो होती है, इसमें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज भी आ सकती है। ठीक है। लॉन्ग ट्रैवल्स दिखाता है, मतलब देश के बाहर की ट्रैवल्स, लंबी ट्रैवल्स, लंबे समय तक बाहर किसी का जाना, उसको दिखाता है। फॉर्च्यून, लक, लक कैसा रहेगा किसी का। हाउस ऑफ लक, ब्लेसिंग्स एंड एथिकल लिविंग। ब्लेसिंग मतलब क्योंकि फादर और गुरु को दिखाता है, तो फादर और गुरु की तरफ से ही आने वाली ब्लेसिंग्स को भी दर्शाता है। क्लासिकल टेक्स्ट है। मोस्ट ऑस्पिशियस त्रिकोण है, क्योंकि त्रिकोण, देखिए ये तीन भाव त्रिकोण होते हैं, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ। आगे आने वाले लेक्चरों में मैं ये डिटेल में बताऊंगा आपको। मोस्ट ऑस्पिशियस त्रिकोण होता है क्यों, एक तो ये कनेक्टेड विद राइटियसनेस एंड फेथ है, मतलब रिलीजन का और धर्म का है, और साथ में लक का भी है, क्योंकि सब कुछ भी, अगर कुछ भी हमें लाइफ में चाहिए तो लक तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो ये लक, अगर लक अच्छा है तो हम पैसा भी कमा लेंगे, अच्छी जॉब भी कर लेंगे, घर भी बना लेंगे, शादी भी बढ़िया हो जाएगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा अगर लक बढ़िया है तो हमारा। हाँ, मॉडर्न रेलेवेंस क्या होगी, हायर एजुकेशन, पब्लिशिंग, इंटरनेशनल एक्सपोजर्स वगैरह। एग्जाम्पल जो होंगे, स्पिरिचुअल लीडर्स, फिलोसफर्स एंड प्रोफेसर जो होते हैं, उनका अच्छा नाइन्थ हाउस होता है। टेंथ हाउस देख लीजिए अब। कर्म भाव करियर को दिखाएगा, कनेक्शंस को दिखाएगा। करियर, प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब कुछ भी, जो भी आप जॉब है या क्या कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, उसकी फील्ड क्या है, मतलब उसमें जैसे जॉब की, आप किस फील्ड में जॉब करेंगे, बिजनेस किस फील्ड में करेंगे, जैसे जॉब आपकी आईटी में है, या गवर्नमेंट जॉब है, या फिर प्राइवेट जॉब है, किस तरह की जॉब है, बिजनेस किस तरह का है वो दिखाएगा। अथॉरिटी, अथॉरिटी दिखाएगा, मतलब आपसे, आपके ऊपर जो चीज़ वो अधिकारी हैं, अधिकार क्षेत्र जिनका है वो दिखाएगा। कर्मा, रेपुटेशन, सोशल स्टेटस, आप कितने फेमस होंगे सोसाइटी में, आपकी रेपुटेशन क्या होगी, आपकी सोशल स्टेटस क्या होगा, उसको दिखाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र होगा ये, स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, क्यों, क्योंकि ये राजस्थान है। देखो केंद्र पहले बता दूं क्या क्या होते हैं, ये पहला, चौथा, सातवां और ये 10वां, ये केंद्र स्थान होते हैं। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रहेगा वो ये टेंथ हाउस बोला गया, क्योंकि ये राजस्थान है, सीट ऑफ अथॉरिटी, सबसे पावरफुल
इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपके रेपुटेशन देखी जाती है, आपकी आपकी आपका फेम देखा जाता है, आप कितने फेमस होंगे आप वो देखा जाता है, आपकी करियर की ग्रोथ देखी जाती है। तो मॉडर्न रेलेवेंस में क्या हो गया, करियर हो गया आपका, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गई, लीडरशिप पोजीशंस एक्सेट्रा। एग्जांपल्स देख लीजिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, सीईओज वगैरह होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स वगैरह, जैसे आईएएस पीसीएस रैंकिंग के ऑफिशियल्स होंगे, इनका डोमिनेंट 10th हाउस होगा, और इसमें अच्छे ग्रहों की स्थिति होगी, अच्छे ग्रहों से लिंकेज होगा, इन हाउसेस का कनेक्शन होगा। अब अगला है 11th हाउस, या डायग्राम में देखिए ये वाला टॉप राइट कॉर्नर में ये वाला 11th हाउस होता है। इसको लाभ लाभ भाव बोला जाता है, गेन एंड नेटवर्क्स। लाभ मतलब इनकम, जो आप डेली बेसिस पे मंथली बेसिस पे इनकम आ रही है। देखिए सेकंड हाउस जो मैंने बताया था पहले, वो वेल्थ होता है, पूंजी, ये अलग है, ये इनकम है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो पैसा आ रहा है उसको इनकम बोला जाता है। तो ये इनकम का हाउस हो गया। गेन्स का हो गया, डिज़ायर्स, हम क्या, हमारी इच्छाओं का, एल्डर सिबलिंग्स का, बड़े भाई बहनों का। सोशल नेटवर्क, हमारी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है, हम हमारा नेटवर्क कितना अच्छा है, बड़ा है, फैला हुआ है। अचीवमेंट्स हमारी क्या रहेंगी लाइफ में, हम क्या क्या अचीव करेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ एम्बिशन, डिज़ायर्स होंगी तो वो उनकी फुलफिलमेंट किस तरह से होंगी या नहीं होंगी, किस हद तक होंगी, वो हमारा 11वें भाव से देखा जाएगा। लार्ज सोशल सर्कल देखा जाता है, स्पेशली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिसका देश विदेश में सर्कल होता है, उस सर्कल को देखा जाता है 11वें भाव से। हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, डिज़ायर, फुलफिलमेंट एंड एल्डर कोबॉन्स, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मॉडर्न रेलेवेंस क्या हो गया, नेटवर्किंग हो गई, ठीक है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, बड़े इन्फ्लुएंसर जो मिलेंगे सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी मीडिया पे, या फिर सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, उनका स्पेशली उनका लगभग सभी का 11th हाउस आपको स्ट्रांग मिलेगा। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, कॉरपोरेट्स वगैरह होते हैं, इनके सीईओज जो होते हैं, उनका 11th हाउस आपको स्ट्रांग मिलेगा। एग्जाम्पल, एंटरप्रेन्योर्स विद वास्ट नेटवर्क हैव ऑफन हैव स्ट्रॉन्ग 11th हाउस। तो जो इतने भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, सीईओज वगैरह हैं, जिनका बड़े लेवल पे काम होता है देश विदेश में, जैसे मार्क जुकरबर्ग वगैरह, इनका फेसबुक के जो ओनर हैं, इनका मतलब इस तरह का नेटवर्क, जो नेटवर्क पर जो टिके हुए हैं, जो लोग जिनका पूरा बिजनेस नेटवर्क पर टिका हुआ है, ये उनका 11th हाउस मजबूत आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला आ गया 12th हाउस, व्यय भाव, लॉस एंड लिबरेशन। तो ये लॉसेस का हाउस हो गया। व्यय मतलब खर्चा, तो ये लॉस को दिखाएगा, खर्चे को दिखाएगा, फॉरेन लाइफ को दिखाएगा, ठीक है। जैसे आप एक बार चले गए, सेटलमेंट दिखाएगा वहाँ पर, फॉरेन जाके जो सेटलमेंट होती है उसको दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी, स्लीप, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म को दिखाएगा, क्योंकि लास्ट हाउस है, तो जीवन का आखिरी अध्याय क्या होता है, धर्म होता है ना, स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिकता होती है। भैया कहते हैं कि अब सब कुछ देख लिया, अब अध्यात्म में लगो। स्लीप को दिखाएगा, नींद को दिखाएगा, मोक्ष को दिखाएगा, नींद को दिखाएगा, और स्लीप के प्लेजर्स को भी दिखाएगा, जो बेड के प्लेजर्स होते हैं उनको भी दर्शाता है, बेड प्लेजर्स। तो ये स्पेशली जब रिलेशनशिप इश्यूज को हम देखते हैं अपने क्लाइंट्स की, तो उसमें ये हाउस का स्टडी को करा जाता है। हाउस ऑफ एंडिंग, डिटैचमेंट, क्यों, क्योंकि लास्ट हाउस है, मोक्ष का हाउस है, तो एंडिंग्स को दिखाएगा, डिटैचमेंट्स को दिखाएगा, समाज से डिटैच हो जाएगा आदमी, हिडन लाइफ को दिखाएगा। क्लासिकल टेक्स्ट क्या होगी, हाउस ऑफ क्या क्या कहता है, हाउस ऑफ साल्वेशन। इम्प्रिजनमेंट को दिखाएगा, जेल जेल यात्रा, जेल किसी की हो जाए, क्योंकि वो भी सब दुनिया से कट जाता है ना, तो वो जेल को दिखाएगा। हॉस्पिटल्स को भी दिखाता है। सीक्रेट प्लेजर्स जो मैंने बताया, बेड प्लेजर्स भी जिसमें हो गए। मॉडर्न रेलेवेंस क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन सेटलमेंट, हॉस्पिटल्स, आश्रम, स्पेशली जो वृद्ध आश्रम वगैरह होते हैं, जो जो बूढ़े लोग चले जाते हैं वृद्धाश्रम में आपकी अपने एंड स्टेज में लाइफ के, उस चीज़ को दिखाता है। आइसोलेशन रिट्रीट्स, एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल लीडर्स विद रिनंसिएशन, जो सन्यासी होते हैं उनका 12th हाउस स्ट्रांग होता है। अब लास्ट में समरी देख लेते हैं एक एक हाउस की। फर्स्ट हाउस क्या दिखाता है, सेल्फ आइडेंटिटी। सेकंड हाउस क्या दिखाता है, वेल्थ, फैमिली एंड वैल्यूज, स्पीच को भी दिखाता है। थर्ड हाउस करेज का होता है, एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग्स। होम, फोर्थ हाउस होम को दिखाएगा, हैप्पीनेस एंड रूट्स, मदर को भी दिखाएगा। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी,
जो कि चिल्ड्रन और इंटेलेक्ट को दिखाएगा। 6th हाउस स्ट्रगल्स को दिखाएगा, सर्विसेज, हेल्थ, डेट, एनिमीज। 7th हाउस दिखाएगा मैरिज एंड बिजनेस को, पार्टनरशिप्स को। 8th हाउस मिस्टिसिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सीक्रेट्स, डेथ, लॉन्जेविटी। 9th हाउस धर्मा, फॉर्च्यून एंड हायर नॉलेज, फादर, लक। 10th हाउस कैरियर एंड रेपुटेशन, सोशल स्टेटस। अथॉरिटी। 11th हाउस गेन्स, नेटवर्क्स एंड डिजायर्स, इनकम को भी दिखाता है। 12th हाउस मोक्ष, लिबरेशन एंड एंडिंग्स। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।